टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सैयद अली अख्तर। ईरान, इजराइल और अमेरिकी जंग को जो है वो 1 महीने पूरे हो चुके हैं और ये जंग जो है अब लंबी खिंचती दिखाई दे रही है। शुरुआत में ही हमने आपको कहा था 28 फरवरी को, जब अमेरिका और इजराइल ने ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम देते हुए वहाँ के सुप्रीम लीडर और IRGC के बड़े अधिकारी और कई जो ईरान के बड़े नेता हैं उनको जब इस ऑपरेशन के दौरान मारा गया, तभी हमने कहा था कि क्या ये जंग जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रशिया और यूक्रेन की तरह लंबी खिंच जाए, और वही हालात होते दिखाई दे रहे हैं। ईरान पर एक बड़ा हमला हुआ है और ईरान की सरकारी मीडिया का दावा है कि उसके न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया गया है। इसमें हैवी वाटर प्लांट और येलो केक प्रोडक्शन प्लांट शामिल हैं। ईरान की फारस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हमलों में मध्य ईरान में मौजूद एक हैवी वाटर रिएक्टर को निशाना बनाया गया है। हैवी वाटर प्लांट और येलो केक प्रोडक्शन प्लांट दोनों ही परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से जुड़े महत्वपूर्ण प्लांट होते हैं। हैवी वाटर मुख्य रूप से परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तकरीबन 10 बार हमला किया गया, ऐसा दावा है। हमले के बाद यहाँ काला धुआं निकल रहा है और इस हमले से अब तक किसी के घायल होने या मौत की खबर फिलहाल नहीं है। यहाँ से रेडिएशन की भी कोई खबर सामने नहीं आई है फिलहाल। इस हमले के बाद ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा है कि अमेरिका और इजरायली औद्योगिक कंपनियों में काम करने वाले लोग तत्काल वर्क प्लेस छोड़ दें। ईरान ने इन केंद्रों पर जवाबी हमले की तैयारी शुरू कर दी है। यानी ईरान ने कहा है कि जो अमेरिका और इजरायली कंपनियों में वहाँ के में काम करते हैं वो तत्काल रूप से वर्क प्लेस को छोड़ दें। ये साफ एक तरीके से ईरान ने जो है वो चेतावनी भी दी है और कहा है। हमले के बाद इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने एयरफोर्स एरोस्पेस फोर्स के कमांडर सैयद माजिद मुसावी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आपने पहले भी हमें आजमाया था, दुनिया ने फिर देखा कि आप खुद आग से खेल रहे हैं और बुनियादी ढांचे पर हमले कर रहे हैं। इस बार आग के बदले आग नहीं चलेगा, देखते रहिए। यानी कहीं ना कहीं IRGC की तरफ से ये धमकी दी गई है और अमेरिकियों और ज़ायोनी शासन से जुड़ी औद्योगिक कंपनियों के कर्मचारियों को अपनी जान जोखिम में डालने से बचने के लिए तुरंत अपने कार्यस्थल छोड़ देने चाहिए। तो IRGC की तरफ से ये बयान जो है वो सामने आया है। ईरान के मिसाइल हमलों से जो है वो लगातार इजराइल थर्रा उठा है और ख़ास तौर से जो राजधानी तेल अवीव है उसे लगातार ईरान मिसाइल अटैक के ज़रिए निशाना बना रहा है और वहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं भयंकर तबाही देखने को मिल रही है। ईरान ने 27 मार्च की रात को तेल अवीव पर कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। फिलहाल ये जानकारी आ रही है और इसके बाद जो है ईरान के रक्षा मंत्री वहीं इजराइल कार्ड्स ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इन हमलों की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल कार्ड्स ने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और मैंने ईरानी आतंकवादी शासन को चेतावनी दी है कि वो इजराइल की नागरिक आबादी पर मिसाइल दागना बंद करे। चेतावनियों के बावजूद मिसाइल दागी जा रही हैं और इसलिए ईरान में IDF के हमले बढ़ेंगे और उन अतिरिक्त लक्ष्यों और क्षेत्रों तक फैलेंगे जो इजरायली नागरिकों के खिलाफ हथियार बनाने और चलाने में शासन की मदद करते हैं। उन्हें उस युद्ध अपराध के लिए भारी और लगातार बढ़ती कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी जो इजराइल के रक्षा मंत्री हैं इजराइल कार्ड्स, उनकी तरफ से सीधी चेतावनी ईरान और वहां के शासन को दे दी गई है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ संघर्ष जैसे जैसे लंबा खिंचता जा रहा है, अमेरिका और इजराइल के बीच भी तनाव देखने को मिल रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि जिस तरीके से इजराइल ने जो है ईरान पर बीच में एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास जो हमला किया था, उसके बाद ट्रंप का बयान आया था कि उनको ये जानकारी नहीं थी। हालांकि इसका एक ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये रणनीति का हिस्सा हो सकता है अमेरिका और इजराइल की। लेकिन जिस तरीके से बार बार बयान अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, विरोधाभास नज़र आ रहा है, उससे ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो इसमंजस की कमी इजराइल और अमेरिका के बीच, नेतन्याहू और ट्रंप के बीच देखने को मिल रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच तीखी बातचीत हुई थी
और इस बातचीत के दौरान वेंस ने नेतन्याहू को लताड़ लगाई कि उन्होंने ईरान युद्ध के परिणामों को लेकर बढ़ा चढ़ाकर उसे पेश किया था। अधिकारी ने आगे बताया कि उन रिपोर्टों को बढ़ाने में इजराइल का ही हाथ है, जिनमें कहा गया है कि ईरान जेडी वेंस के साथ ज़्यादा बातचीत करना पसंद करता है, क्योंकि वो इस जंग को ख़त्म करने के लिए किसी समझौते पर राज़ी होने को लेकर ज़्यादा विचारों वाले हो सकते हैं। अधिकारियों ने इसे वेंस के खिलाफ इजराइल की एक सुनियोजित चाल बताया है, यानी ये एक साजिश के रूप में देखा जा रहा है अमेरिका की तरफ से, और इसे लेकर जो है इजराइल पर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला, ग्रीनलैंड और ईरान में रेजिम चेंज की बात करने के बाद अब एक और देश को धमकी देते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। पहले ही ट्रंप के फैसलों से कई देशों में अशांति बनी हुई है। 27 मार्च को मियामी बीच में सऊदी द्वारा आयोजित एक शिखर सम्मेलन में ट्रंप ने कहा कि मैंने ये महान सेना बनाई है, कभी कभी आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। और वैसे अगला नंबर क्यूबा का है। साफ तौर पर ट्रंप ने अब कहीं ना कहीं उनका इशारा जो है क्यूबा की तरफ है। साफ तौर पे वो बोल चुके हैं कि अगला नंबर अब क्यूबा का है। ये टिप्पणी जो है क्यूबा के प्रति उनकी अब तक की सबसे साफ सार्वजनिक धमकी कहें तो माना जा रहा है। फिलहाल ट्रंप कई मोर्चों पर जो है फंसते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है उसमें वो यूक्रेन के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। उसके बाद अब ये इजराइल और ईरान के बीच जिस तरह से जंग चल रही है उसमें सीधे तौर पर वो उसके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, इजराइल के साथ, और वहाँ भी फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अब ये क्यूबा की तरफ जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उस पर अब उनका अगला नंबर जो है क्यूबा का है। तो जिस तरह से देखें अब कई मोर्चों पर जो है वो जंग हमें दिखाई दे रही है। रशिया और यूक्रेन की जंग को काफ़ी वक्त हो चुका है और अब ईरान और इजराइल की जंग को भी 1 महीने से ज़्यादा होने जा रहे हैं। तो सवाल यही उठ रहा है कि ये जंग जो है आखिर कैसे रुकेगी, कैसे समाधान निकलेगा, कैसे इसके अंदर बातचीत का क्या कोई रास्ता निकल कर आता है सामने। फ़िलहाल उसके आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो भी अपडेट है वो लगातार हम हर दिन का अपडेट आपको दे रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि इजराइल अमेरिकी जंग से जुड़ी जो भी खबरें हैं वो हम आपको देते रहें, वो भी आप देखते रहिए। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।